नमस्कार, रियासी के बस स्टैंड से आपका स्वागत है। सीधी तस्वीरें आप रियासी के बस स्टैंड से देख रहे हैं। एमसी रियासी द्वारा फॉगिंग इस समय जो है वो रियासी के बस स्टैंड में की जा रही है और स्प्रे का काम भी जो है वो भी किया जा रहा है। सैनिटाइजेशन का काम जो है वो भी किया जा रहा है। नगर पालिका माफ़ करिएगा, एमसी रियासी के चेयरमैन सुदेश पुरी जी और एमसी रियासी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ठाकर दास जी यहाँ पे मौजूद हैं। इसके साथ ही जो टीम है एमसी रियासी की वो यहाँ पे मौजूद है। फॉगिंग लगातार की जा रही है और इस समय रियासी के बस स्टैंड में फॉगिंग हो रही है। आज की बात करें तो आज फल सब्जी की दुकानें जो हैं वो खुली थी, क्योंकि उन्हें रोज़ाना खुलना है। जो टाइमिंग है वो 1 बजे तक है। इसके साथ ही डेयरी प्रोडक्ट्स की जो दुकानें हैं वो 11 बजे तक खुली थी और आज करियाना की दुकानें बंद थी, क्योंकि उनको अल्टरनेट डे में दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है और वो भी 1 बजे तक ही दुकानें अपनी जो है वो खोल सकते हैं। आज फल सब्जी और डेयरी प्रोडक्ट्स की दुकानें खुली थी, करियाना की दुकानें बंद थी। अब कल करियाना की दुकानें खुलेंगी और 1 बजे तक खुलेंगी। इस समय जो है फॉगिंग रियासी के बस स्टैंड में की जा रही है। एमसी रियासी के चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यहाँ पे मौजूद हैं। टीम जो है एमसी रियासी की यहाँ पे पहुँची है और एमसी रियासी के चेयरमैन का कहना है कि सैनिटाइजेशन का जो कार्य है वो भी लगातार चल रहा है और इसके साथ ही फॉगिंग आज रियासी के विभिन्न हिस्सों में की गई है। फॉगिंग की टीम सामने आप देख सकते हैं। रियासी के बस स्टैंड में इस समय फॉगिंग की प्रक्रिया चल रही है और आज करियाना की जो दुकानें थी वो बंद थी। अब कल करियाना की दुकानें खुलेंगी। 1 बजे तक वो दुकानें खुल सकती हैं और 9 बजे से 1 बजे तक का समय दिया गया है। कल जिस तरह डीसी रियासी जो हैं वो रियासी के बस स्टैंड में पहुंचे थे और उन्होंने फ्रूट जो सामने ही मेरे सामने जो दुकानें हैं, यहाँ पे जो फ्रूट की दुकानें हैं उनसे बातचीत की थी और एक दुकानदार ने उन्हें ये कहा था कि जो उनका वक्त है जो कि 1 बजे तक है उस वक्त को थोड़ा बढ़ाया जाए, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि हम इस बारे में सोचेंगे। तो उसके बाद क्या फ़ैसला लिया जाता है वो देखना होगा। हो सकता है कि कुछ समय जो है फ्रूट और सब्जी वालों के लिए बढ़ाया जाए, लेकिन अभी इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। जो भी जानकारी आएगी वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। रियासी के बस स्टैंड की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हल्की चहल पहल है, ज़्यादा लोग रियासी के बस स्टैंड में नहीं हैं, क्योंकि कोरोना कर्फ्यू जो है उसका दूसरा दिन है और सख्ती भी की जा रही है, पूछताछ भी हो रही है और सरकारी जो कार्यालय हैं वो खुले हुए हैं। बैंक जो हैं आज 4 दिनों के बाद खुले हैं। कुछ लोग जो हैं अपना ज़रूरी काम करवाने के लिए रियासी के बस स्टैंड में जेके बैंक में भी पहुँचे हैं और बैंकों में भी लोग पहुँचे होंगे, क्योंकि लगातार पिछले 4 दिनों से बैंक बंद थे और लोग जो हैं जो बैंकों में आकर अपना कैश निकालते हैं कहीं ना कहीं वो नहीं निकाल पा रहे थे और जो एटीएम थे उसमें भी ये बात सामने आ रही थी कि बहुत से एटीएम में जो कैश है वो भी ख़त्म है, जिस कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना जो है वो भी करना पड़ा था। रियासी के बस स्टैंड की ये तस्वीरें आपको बता दें कि 1 बजे तक ही फल सब्जी की दुकानें खुली थी और डेयरी प्रोडक्ट्स की दुकानें 11 बजे तक खुली थी। अब जो है तमाम रियासी की जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से बंद हैं। रियासी के बस स्टैंड की बात करें तो कोई भी दुकान नहीं खुली हुई है। इसके साथ ही अन्य हिस्सों में भी दुकानें नहीं खुली हैं। हाँ, कुछ दुकानें ऐसी जानकारी आती रहती है कि सामान खोलकर वो लोगों को देते हैं, लेकिन अभी अगर रियासी के बस स्टैंड की बात करें तो कोई भी दुकान जो है वो नहीं खुली है और मेन बाज़ार की बात करें तो वहाँ पर भी तमाम जो दुकानें हैं वो बंद हैं। सिर्फ मेडिकल की जो दुकानें हैं जिन्हें अनुमति मिली हुई है वो उनके लिए कोई भी समय निर्धारित नहीं है और इसके साथ ही जो लेबॉर्ट्रीज हैं, जो क्लिनिक हैं वो भी खुल सकते हैं और वो भी खुले हुए हैं और लोग अगर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर मूवमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि वो इमरजेंसी सर्विसेज में आती हैं। इसके साथ ही एसेंशियल सर्विसेज के लिए मूवमेंट भी अलाउड है, यानी कि 1 बजे तक अगर दुकानें खुली हैं तो 1 बजे तक लोग फल सब्जी लेने या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स 11 बजे तक अगर अलाउड हैं तो वो लेने के लिए मूवमेंट कर सकते हैं। एसेंशियल सर्विसेज के लिए ट्रांसपोर्ट की अनुमति भी दी गई है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बंद है और रियासी के बस स्टैंड में ज़्यादा लोग आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बीच बीच में जो वाहन हैं वो आवागमन कर रहे हैं। ज़रूरी कामों के लिए अनुमति भी दी गई है। शादी समारोह के लिए भी लोग आवागमन कर सकते हैं। पूछताछ हालांकि जो भी जवान यहाँ पे तैनात किए जाते हैं उनके द्वारा बीच बीच में की जाती है और अगर लोग अलग अलग रीज़न देते हैं, अगर जो जवान है वो संतुष्ट होते हैं उन रीजन से तो उन्हें छोड़ दिया जाता है, लोग मूवमेंट कर सकते हैं।
और सरकारी कार्यालय जितने भी हैं वो खुले हुए हैं, बैंक भी खुले हुए हैं, लोग अपना ज़रूरी काम करवाने के लिए भी पहुंचे हुए हैं। सामने की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। रियासी का जो बस स्टैंड है वहाँ पे कुछ एक पब्लिक वाहन ही यहाँ पे पार्क हुए हैं, वो भी नहीं चल रहे हैं क्योंकि पब्लिक वाहनों को चलने की अनुमति जो है वो नहीं दी गई है। हाउस टू हाउस जो वेरिफिकेशन है उसका कार्य भी आज से शुरू होना है और इस हाउस टू हाउस जो वेरिफिकेशन की एक्सरसाइज ये की जाएगी, ये 13 तारीख तक चलेगी। और आपको बता दें कि इस दौरान जो भी कोविड पॉजिटिव केसेस हैं उन तक पहुंचने की कोशिश होगी और उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश होगी और उन्हें जागरूक करने की कोशिश होगी। और अगर किसी को इलाज की ज़रूरत है तो वो इलाज भी उन्हें देने की कोशिश होगी। अगर किसी को हॉस्पिटलाइज़ करने की ज़रूरत होगी तो वो उन्हें हॉस्पिटलाइज़ भी किया जाएगा। इसके साथ ही जो सस्पेक्ट केसेस हैं, यानी कि जिनकी टेस्टिंग अभी नहीं हुई है, सिम्टम्स जिनमें हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं उनके टेस्ट करवाए जाएंगे और उन्हें भी जो मोटिवेशन है वो दी जाएगी, मोटिवेट किया जाएगा। एमसी रियासी के चेयरमैन सुदेश कुमार पुरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, फॉगिंग हम देख रहे हैं हो रही है, क्या लगातार ये फॉगिंग की प्रक्रिया चल रही है और इसके साथ ही सैनिटाइजेशन भी हो रही है? देखिए अंशुल जी, ये हमारा 1 महीने से कार्यक्रम चल रहा है। रोज़ 2-3 दिन के बाद हमारी जो फॉगिंग है स्प्रे होती रहती है। हर बार में 1 बार से लेकर 13 बार में जो है हमारी स्प्रे हो रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी दुकानें जो बंद हैं, जैसे लॉकडाउन चल रहा है, इस वक्त हमें फॉगिंग और स्प्रे बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब पब्लिक बाज़ार में आ जाती है उसमें हमें प्रॉब्लम आती है। मैं समझता हूँ कि जब तक भी ये लॉकडाउन रहेगा, जहाँ जैसे जैसे गाइडलाइन ऊपर आएगी, मेरे मुलाजिम जो हैं वो हमारे 24 घंटे रहेंगे। जब भी किसी को ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ भी किसी भी दफ्तर में ज़रूरत पड़ेगी, मेरे फॉगिंग वाले या स्प्रे करने वाले वो वहाँ पे जाएंगे। जैसे आपने आज देखा होगा, चौक चबूतरे से हम शुरू हुए, हॉस्पिटल में हमें कहा गया कि हॉस्पिटल में करनी है, हम वहाँ पे भी गए, कोर्ट में गए और तहसील दफ्तर में गए और चारों तरफ बस स्टैंड में रियासी में, क्योंकि इस वक्त जहाँ पे पब्लिक कम है, गाड़ियाँ कम हैं, सफाई भी अच्छी तरह हो सकती है और फॉगिंग स्प्रे भी अच्छी तरह हो सकती है। उसी लिहाज से मैं समझाऊँ चल रहा हूँ। हाउस वेरिफिकेशन शुरू की जा रही है, आपसे भी संपर्क किया गया है, आपका कितना रोल होगा इसमें? देखिए, अभी तक डीसी साहब ने हमसे कोई बात नहीं की। मैं समझता हूँ कि अगर उनको हमारे पार्षदों की जरूरत होगी, जैसे हमने पिछली दफ़ा भी चलाया था, क्योंकि हम रोज़ रूटीन में हमने अपनी जो भी शहर का होता था, हर वार्ड मेंबर को उसकी रिपोर्ट देता था। और अगर डीसी साहब को हमारी ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ तहसीलदार साहब जब भी हमारे पार्षदों को कहेंगे, हम उनके साथ जाएंगे और हर वार्ड में जाएंगे और हर वार्ड में मेरा पार्षद जो है उनके साथ जाएगा। अगर कुछ लोग हम देखते हैं कि टेस्टिंग नहीं करवाते, सिम्टम्स कहीं ना कहीं दिखते हैं तो वो घर पे ही रहते हैं, टेस्टिंग की ओर नहीं जाते, क्या ऐसे लोगों को टेस्ट करवाना चाहिए ताकि और लोगों तक? देखिए अंचल जी, ये बीमारी बहुत ख़तरनाक है और मैं समझता हूँ कि जो हम खुश नसीब हैं हिंदुस्तान के लोग, जहाँ के वैक्सीन जो है शुरू हुई है। और कुछ लोगों को पता नहीं क्या वहम है कि वैक्सीन लगाने से ये हो जाएगा, या बीमार पड़ जाएंगे, जैसा हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने भी वैक्सीन लगाई है, 2 डोजें हमने सबसे पहले लगाई थी। मुस्लिम कमेटी के जितने भी मुलाजिम थे, सबसे पहले डोज जो है कमेटी के दफ्तर में जितने भी मुलाजिम थे हमारे, हम खुद थे, हमने वो वैक्सीन लगाई है, हमें कुछ नहीं हुआ, अब हम सेफ हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई है वो वैक्सीन लगानी चाहिए। जहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने भी वैक्सीन लगा दी है, कई चीफ मिनिस्टरों में वैक्सीन लगा रही है, लेकिन हम लोगों, कुछ लोग हम डर रहे हैं कि वैक्सीन लगाने से पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से लोगों से यही अपील करूँगा कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई है वो फौरी तौर पर अपनी अपनी वैक्सीन लगाएं, क्योंकि एक वैक्सीन लगाने से अगर हमारी ज़िंदगी बच सकती है तो इससे ज़्यादा और क्या सकते हैं। वैक्सीन तो सब लगाना चाहते हैं, लेकिन 18+ के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हुई थी, लेकिन वैक्सीन प्रोग्राम जो है वो अभी तक जिला रियासी में शुरू नहीं हुआ। देखिए अंचल जी, ये जिला रियासी की बात नहीं है, सिर्फ 2 जगह वैक्सीन लग रही है 18+ को, एक श्रीनगर में है और एक जम्मू में। वहाँ भी कई सेंटर बंद पड़े हुए हैं, कुछ सेंटरों पे ही। देखिए, उसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है, लेकिन जैसे हमने सुना है मीडिया में, जहाँ पेपर में देखा है कि श्रीनगर में और जम्मू में, क्योंकि अभी किसी डिस्ट्रिक्ट में हमारे 18 डिस्ट्रिक्ट और पड़े हैं, 15 डिस्ट्रिक्ट है, किसी डिस्ट्रिक्ट में शुरू नहीं हुई है। और जब भी शुरू होगी मैं समझता हूँ कि सबको लगानी चाहिए। देरी क्यों हो रही है? आपने अपनी सरकार की, आप कह रहे थे वैक्सीन आ गई है, सरकार ने अच्छा काम किया, लेकिन अब 18+ के लिए देरी क्यों की जा रही है? क्यों जल्दी से वैक्सीन नहीं अभी? देखिए अंचल जी, इसकी कोई प्रक्रिया होती है,
जितने जितने अभी आपने देखा होगा पूरे हिंदुस्तान में इतनी वैक्सीन 18+ वालों को नहीं लगी है। कई स्टेटें ऐसी हैं जहां लगी हैं, जहां कहीं नहीं लगी हैं। मैं समझता हूं कि जब भी वैक्सीन आएगी मैं गवर्नमेंट से यही अपील करूंगा, गवर्नर साहब से यही अपील करूंगा, जल्दी से जल्दी डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी है हमारे जम्मू कश्मीर में है 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, उस 20 डिस्ट्रिक्ट में जल्दी से जल्दी 18+ वालों की जो है वैक्सीन शुरू की जाए। स्प्रे तो हम देखते हैं करते हैं, उसका कहीं ना कहीं साइंटिफिक कारण भी रहता है कि वायरस मरता है। क्या फॉगिंग से भी वायरस मरता है? देखिए अंचल जी, फाकी में जो हमारा पड़ता है, इसमें लिक्विड पड़ता है, वो मैं समझता हूँ कि स्प्रे से ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि उसमें जो ये स्प्रे होती है हम एक दुकान के बाहर करते हैं या मकान के बाहर करते हैं। ये जो फाकिंग होती है ये पूरे हमारे जो है शहर में ये इसका वो असर पड़ता है, और क्योंकि धुआं जहाँ जहाँ ये पहुँचेगा वहाँ ज़्यादा असर होगा, क्योंकि जो स्प्रे है वो नीचे करते हैं, लेकिन ये धुआं जो है वो आसमान की तरफ जाता है, और मैं समझता हूँ कि उसका ज़्यादा असर करता है। जी, शुक्रिया सर, थैंक यू। तो फॉगिंग की जा रही है। इसके साथ ही एमसी रियासी के चेयरमैन ने कहा कि लगातार जो है ये स्प्रे वाला जो कार्यक्रम है और फॉगिंग ये लगातार पिछले लंबे समय से की जा रही है और ये आगे भी जारी रहेगी। एमसी रियासी के जो कर्मचारी हैं वो लगातार अवेलेबल रहेंगे इस कोविड काल के दौरान, जब भी उनकी ज़रूरत पड़ती है वो मौजूद रहेंगे और इस तरह के कार्यक्रम जो हैं वो लगातार चलाते रहेंगे। तो चलिए कुछ और तस्वीरें आपको उस तरफ की दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो तमाम पब्लिक वाहन हैं वो लगते थे, लेकिन इस समय ज़्यादातर इलाका जो रियासी के बस स्टैंड का है वो खाली पड़ा हुआ है और पब्लिक वाहन कहीं ना कहीं वहाँ से नदारद हैं। कुछ एक वाहन ज़रूर यहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन पब्लिक वाहन बंद हैं और लोगों ने अपने जो पब्लिक वाहन हैं यहाँ से हटा लिए हैं। काफ़ी जो लोग हैं वो अलग अलग जगहों पे फंसे भी हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से पहले दिन ये आदेश आता है कि 7 दिन का कोरोना कर्फ्यू पूरे जम्मू कश्मीर में लगा दिया गया है। मंडे सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में काफ़ी जो लोग हैं अलग अलग स्थानों में फंसे हुए हैं। काफ़ी लोग हमें भी अप्रोच कर रहे थे कि ईद आने वाली है और लोगों को अपने घरों में जाना है, तो ऐसे में क्या विकल्प रहेगा। तो जिला प्रशासन रियासी से हम यही कहना चाहेंगे कि उन लोगों के बारे में भी सोचा जाए और जो पासिस हैं उनका प्रबंध कहीं ना कहीं उनके लिए किया जाए, ताकि वो अपने घरों में पहुंच सके, सेफ़ अपने घरों में पहुंच सके। और इसके साथ ही पासिस की क्या व्यवस्था रहेगी, किस तरह लोग पासिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसकी जानकारी भी पब्लिक डोमेन में डाली जाए। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे सहयोगी प्रदीप के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।